गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सुश्रुत संहिता पे। तो सुश्रुत संहिता को क्या है, 4 स्तरों पर लिखा गया है। ठीक है ना, क्या है, वर्तमान सुश्रुत संहिता जो है वो 4 स्तरों पर लिखी गई है। तो वो 4 स्तर कौन कौन से आते हैं, तो उपदेष्टा, तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता और पाठशुद्धिकर्ता। ठीक है ना, ऐसे करके क्या है 4 स्तरों में लिखी गई है। तो प्रथम आ जाता है उपदेष्टा। ठीक है, तो उपदेष्टा कौन थे, भगवान धन्वंतरी, जिनको क्या है काशी राज दिवोदास धन्वंतरी कहा जाता है। और उनका जो काल बताया गया वो कितना बताया गया है, 1000 to 1500 BC। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है तंत्रकर्ता। तो तंत्रकर्ता के लिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, तो वृद्ध सुश्रुत। याद रखना, तंत्रकर्ता इज सुश्रुत नहीं अकेला, सिर्फ क्या है वृद्ध सुश्रुत। ठीक है, या फिर इसको क्या है सुश्रुत तंत्र उन्होंने क्या है लिखी थी। उसके बाद जो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता है उनमें आ जाता है सुश्रुत। ठीक है ना, याद रखना कि जो तंत्र करता है उसमें आता है वृद्ध सुश्रुत और जो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता उसमें आता है सुश्रुत। उनका जो काल बताया गया वो कितना बताया गया है, तो 2nd AD। क्या बताया गया है, 2nd AD। 2nd AD याद रखना कि जो चरक है उसमें 2nd BC है, दोनों में 2nd है, लेकिन क्या है एक AD है और दूसरा क्या है BC है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला है द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता। तो वो है नागार्जुन, जिनका है 5 AD। और पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रदत्त। ठीक है ना, इनका कितना है 10th AD। ठीक है, इस तरह क्या है, ये इसके 4 स्तर बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संस्कृत टीकाएँ। तो संस्कृत टीकाओं के क्या है नाम दिए गए हैं और नीचे उनके उसके सामने के उनके टीकाकार और उनका काल बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्याय चंद्रिका। ठीक है, यहाँ पर JZ का लिखा हुआ है कि JZ याद करने के लिए, इन्होंने कोई ऐसे टीका नहीं दी है संस्कृत में, लेकिन बस ये कि JZ का जो काल है, क्योंकि इन्होंने चरक संहिता में बताया गया है, इसलिए याद करने के लिए कि 9th AD इनका बताया गया है। ठीक है, न्याय चंद्रिका। ठीक है, न्याय चंद्रिका बोल लो या फिर क्या बोलो बृहद पंचिका या न्याय पंचिका। ठीक है ना, इन किसने लिखी है, तो वो गयादास ने लिखी है। ठीक है ना, गयादास ने 11th AD। ठीक है ना, 11th AD। वैसे भी जब कोई व्यक्ति जब मरता है तो जाते हैं ना, गया जी जाते हैं, या फिर यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ऐसे जाते हैं, तो अस्थियों का विसर्जन करने के लिए वो उधर जाते हैं। तो याद रखना गया, तो वहाँ पर जाकर क्या होता है, वहाँ पर जाकर जो व्यक्ति होता है उसको एज मुक्ति मिल जाती है। तो वैसे क्या है न्याय मिल जाता है, ऐसे अगर न्याय चंद्रिका, न्याय पंचिका और बृहद पंचिका, तो क्या आ जाएगा गयादास आ जाएगा। ठीक है, 11th AD। उसके बाद लघु पंचिका। ठीक है ना, पहले था बृहद पंचिका, अब है लघु। तो लघु किसने लिखी है, तो भास्कर ने। ठीक है, और क्या बोला जाता है, तो सुश्रुत पंचिका के भी नाम से भी है। और पंजीकार, ये पूछ भी लिया जाता है कि सुश्रुत के पंजीकार कौन है, तो वो है भास्कर। ठीक है, 12 AD। उसके बाद आता है भानुमति। तो भानुमति हो गया और तात्पर्यता हो गया, तो वो किसने दी है, तो वो दी है चक्रपाणी ने। किसने दी है, चक्रपाणी ने दी है। 11th AD है उनका। ठीक है, काल। उसके बाद निबंध संग्रह है, जिसको क्या है उत्तम टीका और संपूर्ण सुश्रुत पर बोला गया, तो वो दिया है डलहन ने। ठीक है, किसने दिया है, डलहन ने दिया है 12th AD में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सुश्रुतार्थ संदीपनम। ठीक है, क्या आ जाता है सुश्रुतार्थ संदीपनम, तो उसको किसने, संपूर्ण सुश्रुत है, इसमें भी कौन आता है, हारन चंद्र। ठीक है ना, 20th AD ये बताया गया है। याद रखना कि जो न्याय चंद्रिका है, ठीक है ना, न्याय चंद्रिका जिसको बृहद पंचिका, जिसको न्याय पंचिका बोला गया है, उसने केवल निदान स्थान पर ही टीका की हुई है। उसी तरह जो भानु टीका है, ठीक है ना, जो क्या है भानुमति जो टीका है, भानुमति या तात्पर्यता, तो वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी चक्रपाणी के द्वारा। तो उन्होंने केवल किस पर टीका लिखी है, तो सूत्र। ठीक है ना, केवल सूत्र स्थान पर ही उपलब्ध है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास हिंदी टीकाएं। तो हिंदी टीकाओं में क्या आता है, आयुर्वेद। क्या आ जाता है, आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका, तो वो थी भास्कर गोविंद गानेकर। ठीक है ना, सूत्र स्थान उन्होंने क्या है सूत्र स्थान पर, निदान स्थान और शरीर स्थान पर लिखी है। ठीक है ना, उन्होंने किस किस पे लिखी है, तो सूत्र पे, निदान पे और शरीर, मतलब पहले जो 3 स्थान है उस पे क्या है भास्कर गोविंद गानेकर इन्होंने दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास आयुर्वेद तत्व संदीपिका, जो हम पढ़ते ही हैं सुश्रुत संहिता की। ठीक है ना, तो वो किसने दी है, अंबिका दत्त शास्त्रीकृत संपूर्ण सुश्रुत पर। ठीक है, आयुर्वेद तत्व संदीपन। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इनका इंडेक्स, विषय वस्तु है, तो उसमें क्या बताया गया कि सूत्र स्थान जो है इसमें कितने स्थान है। तो अगर कोई पूछ लेता है कि कितने जो सुश्रुत संहिता है उसमें कितने स्थान और अध्याय हैं, तो 5 स्थान और क्या है 120 अध्याय हैं। ठीक है ना,
जिसमें सूत्र स्थान 46 है, निदान स्थान 16 है, शरीर स्थान 10 है, चिकित्सा स्थान 40 है और कल्प स्थान कितने हैं, 8 है। ठीक है, और याद रखना कि जो शरीर स्थान है उसके लिए फेमस है सुश्रुत संहिता, तो उसमें कितने सूत्र हैं, तो 440। ठीक है ना। अगर कोई ये पूछ लेता है कि कुल अध्याय और कुल स्थान कितने हैं, तो फिर वो कितने आ जाते हैं, 6 स्थान हैं और 186, ठीक है ना, अध्याय बताए गए हैं। उसमें क्या उत्तर तंत्र ऐड हो जाता है, उसके 66 है, 120 + 66 करेंगे तो कितने बन जाते हैं, 186 बन जाते हैं। आपको याद रखना कि उत्तर तंत्र किसने दिया, मतलब ये अध्याय किसने ऐड किए हैं 66, तो वो किए हैं नागार्जुन ने। ठीक है ना। इसी तरह उसके बाद आता है कि पूरे सुश्रुत संहिता में क्या है, कुल सूत्र कितने बताए गए हैं। जो कुल सूत्र बताए गए हैं वो बताए गए हैं 8300। ठीक है ना, सूत्र क्या है, मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विशिष्ट है। ठीक है ना, क्या आ जाता है, विशिष्ट आ जाता है। तो उसमें सब प्रथम आ जाता है कि जो शव छेद का प्रथमतः वर्णन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है। ठीक है, तो वो सुश्रुत संहिता में किया गया प्रथमतः वर्णन। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से चैप्टर में है। तो याद रखना कि शव जो छेदन है तो उसका मतलब क्या है, डायसेशन करना। तो डायसेशन का कहाँ पर चैप्टर दिया गया है, तो सुश्रुत शरीर 5 में और अष्टांग संग्रह सूत्र 34 में इसके बारे में वर्णन किया गया, ये लिखा गया ऊपर। उसके बाद याद रखना कि जो डायसेशन है तो वो कहाँ मिलता है, तो वो इस चैप्टर में मिलता है। लेकिन एक आ जाता है मृत्युओत्तर परीक्षण सब प्रथम, मीन्स पोस्टमार्टम का। ठीक है, तो वो उसका कहाँ दिया था, तो उसने कौटिल्य ने दिया था। ठीक है, नाभि से क्या है, नाभि में प्राणों की स्थिति मानी गई है, वो सुश्रुत संहिता है। आयस्कृति जो शब्द है प्रथमतः वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, इसमें ये ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता है, ये कुछ गलत है। ठीक है, ये नीचे उसको लिखा हुआ है कि अगर आयस्कृति शब्द सब प्रथम पूछ लिया जाए तो वो आएगा चरक, सब प्रथम शब्द। ठीक है ना, शब्द, तो वो आ जाएगा चरक। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि आयस्कृत का सब प्रथम वर्णन किसने किया, ठीक है ना, वर्णन मतलब डिटेल में किसने बताया, तो वो आ जाता है सुश्रुत। ठीक है ना, और उन्होंने कहाँ बताया था, तो प्रथमतः कैप, KAP कैप। कैप का मतलब क्या है, K से आ जाएगा कुष्ठ, A से आ जाएगा अर्श और P से आ जाएगा प्रमेय। ठीक है, और जो शब्द आया गया था सब प्रथम, तो वो कहाँ आया था, चरक संहिता में आया था। चरक संहिता में भी कहाँ आया था, तो कफज उदर रोग में आया था। ठीक है ना, कफज उदर रोग में क्या है, आयस्कृति शब्द का क्या है, नाम आया था। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आयस्कृति में क्या है, संधान का भी वर्णन किया गया है। ठीक है ना, आयस्कृति में क्या है, संधान का वर्णन किया गया है। उसके बाद बताया गया है फेनाशम, हड़ताल और वसना विष को क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक है, ये 3 जो है विष उनके बारे में बता दिया गया कि इनको क्या है, विष में वर्णन किया गया है। एक आ जाता है धातु विष। ठीक है, एक धातु विष, हम सुश्रुत संहिता में क्या आगे चलकर धातु विष भी पढ़ेंगे। तो धातु विष जो होती है वो 2 प्रकार से मानी गई है इन्होंने, एक तो आ जाती है फेनाश्म, एक आ जाती है हड़ताल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो एक नेक्स्ट अगला आता है कि प्रथमतः विष कन्या का वर्णन। ठीक है ना, प्रथमतः विष कन्या का जो वर्णन किया है वो किया है सुश्रुत संहिता ने। देखो शब्दों को समझो, विष कन्या का सब प्रथम वर्णन जो है, डिटेल जो है वो सुश्रुत ने दी है, लेकिन जो शब्द सब प्रथम दिया है तो वो किसने दिया है, तो वो आ जाता है अष्टांग संग्रह। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि प्रथमतः, नेक्स्ट पॉइंट हुआ जो प्रथमतः अरिष्ट निर्माण का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रथमतः इन्होंने क्या है, सुश्रुत ने अरिष्ट निर्माण के बारे में वर्णन किया गया है। बट अगर सबसे पहले आ जाता है कि अरिष्ट शब्द का वर्णन, अरिष्ट शब्द कहाँ आया है, तो वो आया है चरक इंद्रिय स्थान में। ठीक है ना, और आसव और अरिष्ट में दोनों में डिफ्रेंसिएशन किसने बताया सब प्रथम, तो वो बताया है षाडंगधर ने। एक पॉइंट आ जाता है कि दोनों में से अरिष्ट ज़्यादा अच्छा है आसव से, तो वो किसने बताया, तो वो बताया है सुश्रुत ने। ठीक है ना, और उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रभाव का क्या है, अंतर्भाव वीर्य में किया गया है। मतलब उन्होंने प्रभाव जो है उसको प्रभाव ना बोलकर क्या बोला गया है, वीर्य में ही अंदर किया गया है। ठीक है ना, लेकिन अगर प्रभाव वर्ड उन्होंने नहीं दिया हुआ वहाँ पर जो वर्ड दिया वो दिया है संभाव। ठीक है ना, स्वभाव दिया गया है, और उन्होंने जो वीर्य है उसको क्या है, अचिंत्य और अमीमांसा बताया गया है। ठीक है ना, उसके बाद आता है सुश्रुत संहिता का जो वर्णन है उसमें कुल रोग कितने बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं 1120, और उसमें भी और भी 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। और एक किस चैप्टर में बताया गया, तो ये बताया गया है सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 चैप्टर। ठीक है ना, 66 जो चैप्टर है उसमें के इस चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। पुरुष में कला जो पूछी गई है 16 कला होती हैं, प्राण पूछे गए तो प्राण होते हैं 12। ठीक है ना, ये बताए गए हैं सुश्रुत संहिता में, चैप्टर नंबर 66 उत्तर तंत्र 66। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सुश्रुत संहिता का जो वर्णन है उसमें कुल द्रव्य जो है कितने बताए गए हैं,
573। याद रखना, कुल द्रव्य अगर पूछ लेता तो 573 है, कुल अगर रोग पूछ लेता है तो वो आ जाते हैं हमारे 1120 है, कुल सूत्र पूछ लेता तो वो कितने आ जाते हैं 8300 है। ठीक है ना। याद रखना यहाँ पर प्राण पूछे गए तो वो 11 प्राण हैं। ठीक है ना। एक प्रायतन होता है जो इसमें 10 होते हैं, आचार्य चरक ने सुश्रुत ने प्राण मानकर 11 प्रकार के बताए गए हैं। एक आते हैं प्राण के भाव, तो भाव जो होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, कितने होते हैं 12। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे, कितने कितने हैं, किस किस स्थान में। तो ये सूत्र स्थान है, तो सूत्र स्थान के सभी चैप्टरों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं तो सभी का लिखा। तो पहला आपको नाम याद होना चाहिए, वेद उत्पत्ति अध्याय। सभी संहिताओं के फर्स्ट चैप्टर आपको पता होने चाहिए। जैसे चरक संहिता है उसमें दीर्घ जीवनीय अध्याय नाम आया हुआ है। ठीक है ना। और अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह उसमें क्या है आयुष कामनी सूत्रीय अध्याय नाम आया हुआ है। वैसे जो ये चैप्टर है सुश्रुत संहिता तो उसका क्या चैप्टर का नाम है तो वेद उत्पत्ति अध्याय बताया गया है। उसके बाद है निदान स्थान का फर्स्ट जो चैप्टर है वो आ जाता है वात व्याधि। शरीर स्थान का फर्स्ट चैप्टर जो है वो सर्वभूत चिंत्य शरीरम। ठीक है, और इसमें क्या अलग से 4 व्याकरण बताए गए हैं। मतलब जो चैप्टर उसमें क्या है व्याकरण वर्ड आया हुआ है। तो कितने चैप्टर हैं 4 चैप्टर हैं, जैसे कि 4 और 5th। ठीक है, 9th और 10th क्या बोला हुआ है गर्भ व्याकरण, शारीर संख्या व्याकरण, धमनी व्याकरण और गर्भनी व्याकरण। ठीक है ना, अलग से है। उसके बाद कल्प स्थान, तो कल्प स्थान में सुश्रुत संहिता ने क्या है फर्स्ट जो है वो अन्नपान रक्ष कल्प है और दूसरा कौन सा है कीट कल्प है। ठीक है, इसका ये एक ऐसा कल्प स्थान है जहाँ पर क्या है अगत के बारे में वर्णन किया गया है। वरना चरक संहिता में अगर हम कल्प स्थान देखते हैं तो उसमें क्या है वमन और विरेचन की औषधियों के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद सुश्रुत चिकित्सा स्थान है, तो चिकित्सा स्थान में कुल कितने हो जाते हैं तो उसमें आ जाते हैं 40। उसमें जो प्रथम है तो वो कौन सा द्विवर्णीय चिकित्सा अध्ययनम। ठीक है, जो द्विवर्णीय चिकित्सा है तो उसका वर्णन कहाँ मिलता है तो चरक में मिलता है। चरक चिकित्सा 25 में इसके बारे में वर्णन मिलता है। लास्ट के जो 10 चैप्टर आ जाते हैं तो वो किसके हैं तो वो पंचकर्म पर आधारित हैं। ठीक है, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन। ठीक है, ऐसे करके क्या है नीरु स्थापन अनुवासन धूम नेत्र। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं। तो ये क्या है ये सारे पंचकर्म के चैप्टर है। तो लास्ट के जो 10 चैप्टर आ जाते हैं मतलब 31 to 40 तो वो किस में है तो वो पंचकर्म में बताए गए हैं। ठीक है, इस तरह क्या है जो हमारी जो विषय सूची है मुख्य रूप से कि 5 अध्याय और 120 चैप्टर है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया। आपको इसमें क्या करना है सिर्फ फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जैसे जैसे हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे संहिताएं में तो वैसे वैसे कि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ